ओए होए, जब हमने हकीकत को नहीं जाना तो हमारे दिल में किसी और की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई। आज हमने अपने दिल में अहमियत दुनिया की बढ़ा ली, दुनिया के माल की बढ़ा ली, दुनिया के सुकून की अहमियत ज़्यादा हमारे दिल में हो गई कि अगर दुनिया में सुकून है तो फिर बस ठीक है, सब कुछ अल्लाह राज़ी है, माल हमारे पास है, अल्लाह राज़ी है। मेरे भाइयों गौर तो करो, हमारे पास जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है वो है, बाकी है, क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, खबर है आपको क्या है वो? अगर इंसान का रोड पर मकान हो तो मकान की नहीं, उस इंसान की भी कीमत बढ़ जाती है कि भाई इसका रोड पर मकान है, इसका रोड पर मकान है, लाखों करोड़ों का आदमी है, उसको अपनी कीमत दिख रही है। अल्लाह ने उसकी कीमत लगाई है, एक ईमान वाला सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा अफजल है, एक ईमान वाला। खबर है तुझे अपनी कीमत की? खबर है तेरी कीमत इस दुनिया से कई गुना है। ईमान के बाद अल्लाह ताला ने क्या चीज़ फ़र्ज़ की है? हमने दुनिया को अहम समझ लिया, ज़रूरी समझ लिया कि दुनिया की रौनक, दुनिया की ऐश व इशरत, दुनिया का माल, दुनिया की चीज़ें ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी चाहत है, सबसे बेहतर यही है। ना 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 मेरे भाई ना, सबसे बड़ी दौलत दुनिया में ईमान का मिलना है, और ईमान के बाद नमाज का मिलना है। नमाज नमाज नमाज, समझते हो? नमाज जैसी कोई दौलत नहीं है, वो भी अल्लाह किस्मत वालों को देता है, किस्मत वालों को। तुम चाहो नमाज पढ़ना तुम्हें मिल जाएगी तौफीक, तुम चाहो तो सही, तुम न चाहोगे तो सुनो सुनो, गौर दो इस बात के बारे में। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है तुम्हारी या हमारी, किसी की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह के नाफरमान बनेंगे, अल्लाह के बागी बनेंगे, दुश्मन बनेंगे, अल्लाह के काम छोड़कर ज़िंदगी गुजारेंगे, दुनिया की तरफ दौड़ेंगे, तो सुनो, हमसे पहले भी और ताकतवर लोग आए हैं, और मालदार आए हैं, और जहन के अच्छे आए हैं। हमसे पहले भी अल्लाह की नाफरमानी करी, बागी हुए, दुश्मन हुए, हुक्म तोड़े अल्लाह के, अल्लाह ने हला को बर्बाद कर दिया उनको। उनकी उम्रें भी बढ़ी दी, माल भी दिया, इज़्ज़त भी दी, माल की फरावानी से भी नवाजा, क्या कुछ नहीं अल्लाह ताला ने उनको दिया। लेकिन जब बागी हुए, नाफरमान हुए, अल्लाह ने हला को बर्बाद कर दिया। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। मेरे भाइयों ईमान को पहचानो, नमाज की कीमत को जानो। ये दौलत बहुत बड़ी दौलत है, हम अल्लाह के काम करेंगे तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है। अल्लाह की तरफ आएं, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के हुक्म पर चलें। ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो नमाज पढ़ो, नमाज नमाज नमाज। ईमान का मिल जाना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन ईमान को बचा कर ले जाना ये फ़िक्र की बात है, फ़िक्र की। नमाज का मुकाम पता है इस्लाम में कैसा है? कैसा है? थोड़ा गौर दो। आपका शरीर में सबसे कीमती चीज़ क्या है? सबसे कीमती चीज़ आपके धड़ में आपका सर। अगर आपका सर ना हो तो आपका धड़ काम का रहेगा? बेजान हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब सर होगा तो शरीर की कीमत होगी, शरीर काम का होगा, बेहतर अफजल होगा, सब चीज़ जब इसके काम की, ये सबके काम का है अगर सर है। इस्लाम में नमाज सर की तरह है, जैसे धड़ में सर काम करता है ऐसे इस्लाम में नमाज का मुकाम है। मेरे भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह की कसम नमाज ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है, ये दुनिया की दौलत इसके सामने कुछ नहीं है। तुम अरबों खरबों रुपए देकर भी 2 रकात का सवाब हासिल नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह तो इसका अज़र अज़ीम के वादे अल्लाह ताला का, अल्लाह क्या देगा, क्या देगा? नमाज की पाबंदी करो। नमाज जैसी कोई दौलत नहीं है, कोई दौलत नहीं है। बंदा नमाज के ज़रिए अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करता है, इकरार करता है, सर झुकाता है, अल्लाह से कहता है मेरे मालिक देख मैं तेरा आगे सर झुकाता हूँ, तू मेरा मालिक है। ये मामूली नियामत ना जानो, नमाज की पाबंदी करो मेरे भाइयों। शैतान एक सजदा न करने से हलाक हुआ है, एक सजदा न करने से शैतान। आज अपना हाल देखो, हमारा हाल क्या है, कितने सजदे छोड़ रहे हैं। हमारी हलाकत शैतान से बड़ी। अगर हमने नमाज का
خیال نہیں کیا، نماز کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس لیے میرے بھائی نماز کی پابندی کرو، نماز کی قیمت کو جانو، پہچانو نماز کو کہ شیطان ہلاک کس لیے ہوا کہ اس نے ایک سجدہ چھوڑا، اور وہ بھی آدم کو منع کیا، اللہ کو نہیں، آدم کو۔ ہم اللہ کو منع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اس کی قیمت کو جانیں، ورنہ یاد رکھنا دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی رونق، دنیا کی دولت، دنیا کا مال سب یہیں رہ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا سوائے نماز کے، تمہارے اعمال کے۔ اس لیے میرے بھائیو نماز پڑھو، اعمال کی تیاری کرو، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں، سب سے بڑی دولت ہیں۔